चलेंगे, वचन की ओर चलेंगे। जैसे कि हम पिछले बार हमने देखा था कि मसीह यीशु में हमारा परिचय क्या है, हम कौन हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसी को याद है? हालेलुया। आप वचन जरूर सीखें ताकि आपका आत्मिक जीवन मसीह यीशु में बढ़ते जाए और आपका चाल चलन भी वचन के अनुसार होते जाए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हमने देखा था, बहुत बातों पर हमने ध्यान दिया था कि मैं स्वीकार किया गया हूं, मैं मसीह का मित्र हूं, मैं धर्मी ठहराया गया हूं, मैं मसीह के साथ क्या हो गया हूं, जुड़ गया हूं और मसीह हमारे लिए कीमत चुकाया है। तो हम उसको किया गया है, हमें खरीद लिया, कीमत चुका, अपना लहू बहाकर खरीद लिया, हम उसके देह के सदस्य भी बन गए। देह के सदस्य मतलब कलीसिया का अंग। हालेलुया। हम कलीसिया के अंग भी बन गए हैं और परमेश्वर हमें गोद लिया है, गोद लेकर ले पालक पुत्र बनाया। हालेलुया। और जो उसका पुत्र है वो उसका वारिस भी है। हालेलुया। होगा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और आत्मा के द्वारा परमेश्वर तक हमारी पहुंच हुआ है। अब मैं छुड़ाया गया हूँ, माफ किया गया हूँ और सबसे आखिरी में था कि सब बातें क्या हो गया, पूर्ण हो गया। आज हम ध्यान देंगे, आज उसी से जुड़ी हुई कुछ बात है कि मैं मसीह यीशु में मैं विशेष हूं। पहला जो मेरा परिचय मसीह यीशु में क्या था उसके बारे में हमने देखा। आज हम जो सीखेंगे, आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है कि मैं मसीह यीशु में क्या हूं, विशेष हूं, मैं त्यागा हुआ नहीं, मैं छोड़ा हुआ नहीं। परमेश्वर को कहता देख मैं तेरी चित अपनी हथेलियों पे खोद कर बनाया है, तुझे तेरे मां के कोख में रचने से पहले से मैं तुझे जानता। आज के वचन जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। ऐसे में आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर समय के पिता, धन्यवाद करते हैं भजन से पढ़ने के पिता, मौका दिया धन्यवाद करते हैं। सदगुरुता आपकी कृपा प्रवेश मसीह आपकी आशीष यहोवा के भक्त उसका भजन गाओ, पवित्र बात में उसका स्मरण करो और उसका धन्यवाद करो। आज के वर्ष को सीखने के लिए आप हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा के हजूरी के भक्त के लिए प्रार्थना करें। इस जगह पर जितने भी लोग उपस्थित हैं सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के वचन के द्वारा मुझे दृढ़ होने पाए, स्थिर होने पाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, प्रभु यीशु मसीह की आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी पिता आपकी कृपा छोटे व्यक्ति को पिता, आज इस समय को इधर उपस्थित हर व्यक्ति को जीवन पर पिता, जितने भी लोग आपके वचन को सुन रहे हर एक लोगों को अपने आप में शामिल करते हैं। छोटे व्यक्ति को धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। सबको साथ करते हैं, साथ में मसीह का नाम, सबको जय मसीह, परमेश्वर सबको आशीष। जैसे कि हमने पहले बताया कि मैं मसीह यीशु के लिए क्या विशेष, मैं
को त्यागा हुआ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। किसने मुझे त्यागा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे दूध पिलाने वाली मां तुझे बहुत शक्ति है, मैं तेरा परमेश्वर तुझे कभी न भूलूंगा। हालेलुया। एक वक्त आता है खुद अपना मां और बाप क्या करता है, अपने बच्चे को भूल जाता है। लेकिन परमेश्वर तो हमसे इतना प्रेम करता है वो हमें ना भूलने के लिए वो क्या किया, प्रतिज्ञाएं दी। हालेलुया, वचन दी। तो मैं क्या हूं, मसीह यीशु में त्यागा हुआ नहीं, मैं मसीह यीशु में विशेष। हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे पहला पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 13 और 14। जिस किसी को मिल गया है वो निकाल के पढ़े। हाँ, हाँ, निर्वाह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरे तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। यहाँ दो बातें हैं, पृथ्वी का नमक और जगत का ज्योति। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक पहाड़ी उपदेश है। एक पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह ने बैठकर जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे उनको देखते हुए उनको एक वचन बोलते हैं और कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहा, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहा कि तुम क्या हो, पृथ्वी का नमक हो और जगत की ज्योति। नमक का काम क्या है, स्वाद देना। हालेलुया। और ज्योति का काम क्या है, अंधेरों को दूर करना। हालेलुया। प्रकाश देना। और प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ी प्रदेश में किन्हें बोल रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं और जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं, उनको देखते हुए वचन कहता कि तुम क्या हो, स्वाद देने वाले हो। हालेलुया। तुम साधारण लोग नहीं हो। हालेलुया। तुम स्वाद देने वाले हो, तुम ज्योति देने वाले हो, लोगों को ज्योति में लाने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जिस जगह में रहते हैं, हम जिस जगह में जाते हैं, वो हमारे कारण वो जगह क्या हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस जगह में परमेश्वर की ज्योति चमकना है। तो कैसे चमकेगा? हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना स्वभाव, अपना व्यवहार करेंगे तभी। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं तुम क्या हो, नमक हो, तुम स्वाद देने वाले हो। और अगर नमक के जैसा अगर हमारे अंदर गुण नहीं है तो बाइबल क्या करना, फेंक दिया जाएगा और लोग उसे क्या करेगा, पैरों से राम देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कहने का मतलब, मैं एक जो स्वाद देने वाले एक नमक के जैसा, हम जहां कहीं भी जाएं, हम जिस जगह में भी रहें, वहां लोगों को क्या करना, स्वाद देने का ही काम करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं। हालेलुया। और हम स्वाद कैसे दे सकते हैं, स्वाद कैसे दे सकते हैं? परमेश्वर ने एक जगह में ठहराया, कोई आ गया, किसी का वोट की हमको दुकान पर हक के चला गया, तो हम तुरंत क्या बोलेंगे, गाली देना शुरू करेंगे, आशीष देना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। कहने का मतलब क्या, हमारा जो स्वाद वो प्रकट हो जाता है। ऐसा नहीं होना, हम स्वाद देने वाले हैं।
ये बात हमें ध्यान रखना। हम ज्योति देने वाले हैं। परमेश्वर हमें ज्योति दिया, परमेश्वर हमें ज्योति में लाया, क्या कहते, ताकि हम दूसरे को ज्योति में लाएं। और हमारा व्यवहार परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर नहीं है, हमारा स्वभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो हम कभी भी किसी को ज्योति में भी नहीं ला सकते हैं और किसी को स्वाद भी नहीं दे सकते। हालेलुया, हालेलुया। वही हम क्या है, स्वाद देने वाले। हालेलुया, हम विशेष और विशेष यही है कि स्वाद देने वाले। अब खाना कितना भी स्वादिष्ट बना लो, अगर नमक नहीं डालोगे तो उसको कोई खाएगा भी नहीं। कितना अच्छा से भुजना है भुजो, कितना जितना मर्जी तेल डालना है डाल दो, लेकिन नमक नहीं डालना। कोई उसको पूछेगा नहीं पूछेगा, आखिर में क्या हो, उसको फेंक दिया जाएगा। लोग उसको अपने पैरों से रौंद के आगे चला जाए। हमारा जीवन इस नमक की तरफ स्वाद देगा। हालेलुया, स्वाद को बिगाड़ने का काम ना करें, हम स्वाद देने का काम करें। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय उसका 5 आयत। पता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझमें बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन करता, मैं क्या हूं, दाखलता हूं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझमें बना रहता है और वह उसमें वह बहुत फल लाता है, और कोई भी व्यक्ति मुझसे अलग होकर रह नहीं सकता। अभी आप पेड़ से डाली को काट दो, वो डाली क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, लेकिन पेड़ को कोई फर्क पड़ने वाला। हालेलुया, मेरा कहने को प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, और उस सच्ची दाखलता में हमें क्या होना है, जुड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें सच्ची दाखलता में करना है, जुड़े रहना, तभी हम फल लाएंगे। हम इससे अलग हुआ कभी भी फल नहीं ला पाए। हालेलुया। हम जब उसके आराधना में नहीं आकर क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं पिलाज हो गए, कभी कुछ इस घटनाओं में चले जाते हैं। ये बात ध्यान रखें, वचन क्या है, लगे रहना। हम सप्ताह में एक दिन परमेश्वर को देते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें, लेकिन उस एक दिन को भी क्या करते हैं, त्याग देते हैं और हम चले जाते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ, उससे अलग होकर हम कुछ कर नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। हमें कुछ करना तो उसके साथ ही रहना, क्योंकि हमारा जीवन का साधन यीशु मसीह। हालेलुया। जो सच्ची दाखलता है वही मेरे जीवन की साधन है, और कोई दूसरा साधन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमें कहने को तो ये नहीं कि आप काम न करो, आप काम करो। परमेश्वर आपको समय दिया है काम करने के लिए, हर एक चीज करने के समय, हर एक काम करने के समय, अपने समय में काम करें। लेकिन उसमें से जो समय आराधना के लिए, वो आराधना के लिए जरूर निकालें, क्योंकि उस जीवन का साधन है वो मसीह यीशु सच्ची दाखलता, हम उसकी डाली है। आपको याद होगा, हम पहले बताए थे, जब कलीसिया एक जगह में इकट्ठा होती है तो क्या होता है, मसीह यीशु का शरीर का अंग क्या होता है, संपूर्ण होता है। आधा किसको, हम बताया था, हम कलीसिया अलग अलग क्या है, हम एक एक व्यक्ति अलग अलग एक एक अंग है, लेकिन जब हम एक जगह पे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं
तब मसीह यीशु का शरीर क्या होगा? परिपूर्ण होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम मसीह यीशु के शरीर परिपूर्ण करने के अभी जगह में इकट्ठा होते हैं कि हम कलीसिया वापस में मिलकर हम क्या करें? प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन की घटती बढ़ती के लिए, अपने जीवन की दुख और समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करें और उससे बढ़कर हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके वचन को सुन। इस बात के लिए हम क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बात ध्यान में जरूर रखें कि मसीह यीशु क्या है? जीवन का साधन है, क्योंकि सच्ची दाखलता मसीह यीशु। हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे तोड़तोड़ की किताब यूहन्ना 15:16 तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और मैं तुम्हें नियुक्त किया। हालेलुया। और यहाँ ये भी कहा गया कि तुमने मुझे नहीं चुना। बार बार बोलते हैं। हम इस आराधना में या इस प्रार्थना में या प्रभु के वचन को अगर हम आज सुनने के लिए जगह में आया है तो इसमें हमारा कोई मर्जी नहीं। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर हमें लेकर आया है, तब हम आज बैठकर हम परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। नहीं तो लोगों को जैसा हम भी अपने मन मर्जी जीवन बिताते हैं। हमारे अंदर क्या खूबी है? कोई खूबी है? हमें गीत भी गाते, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं। हमने मुंह से कभी परमेश्वर के नाम नहीं लिया, हाथ से कभी सेवा नहीं की, पैर से कभी सेवा नहीं की, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह हम पर किया। क्यों? हमें क्या खूबी? कोई खूबी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह करने का काम परमेश्वर का वो हमें चुना है, नियुक्त किया है, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमारे अंदर खूबी ना होते हुए भी, हमारे अंदर कोई योग्यता ना होते भी परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। चुन लिया। हम क्या करें? उसके वचन को सुन, हम उसकी आराधना करें, उसकी प्रार्थना करें। ध्यान रखें, हम विशेष हैं। क्यों विशेष हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना। हालेलुया। सिर्फ चुना ही नहीं, नियुक्त भी किया है। नियुक्त को मतलब समझते हो? चुन लेना और नियुक्त करना दोनों अलग अलग चीज है। परमेश्वर हमें चुन लिया और चुनकर नियुक्त किया है। जब आप सामान लेने के लिए जाते हो, सेब लेने के लिए जाते हो, तो क्या करते हो? अच्छे अच्छे सेब को ले लेते हो। उसके बाद जो आपने लिया 1 किलो अच्छे अच्छे सेब, उसमें से जो आपको अच्छा लगा उसको आपको खाने के लिए इच्छा है। मेरा समझ में आया? नियुक्ति हुई है, चुने हुए में से अलग करना। हालेलुया। परमेश्वर चुनकर हमें अलग किया है, नियुक्त किया है अपने परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। इस गंभीरता को हम समझते हुए, इस गंभीरता को जानते हुए जब हम इधर आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, तब उस समय हमारे गंभीरता हमारे ध्यान में आए कि हम इधर आराधना के लिए क्यों आए। आज हमें इतवार को चर्च में क्यों जाना? प्रार्थना के लिए। इस बात के लिए हमें एक वचन को याद करना है, हमें परमेश्वर ने चुन लिया है, हमें नियुक्त किया है। परमेश्वर सच्ची दाखलता है और वो हमारे जीवन का साधन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे पढ़ते हुए पहला अध्याय उसका 8 आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया
और समरिया में और पृथ्वी छोड़कर मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। गवाह ठहरोगे जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा। जब तुम पर पवित्र आत्मा आए तब तुम क्या करोगे? गवाह ठहरोगे पृथ्वी के छोर तक। हालेलुया। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हर एक व्यक्तिगत हर एक व्यक्ति मसीह यीशु का क्या है? गवाह है। हालेलुया। हालेलुया। हम सब गवाह हैं। किसका गवाह है? प्रभु यीशु मसीह। एक वचन प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा जब वो स्वर्ग की ओर जा रहे थे। जब स्वर्ग जा रहे थे तो जाते हुए एक बात बोलते हैं और कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो सामर्थ को पाओ। और सामर्थ को पाकर क्या क्या करोगे? पहले यहूदिया में, फिर समरिया में, पहले यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे समरिया में, उसके बाद पृथ्वी के छोर तक मेरे क्या हो जाओगे? तो हम हर एक लोग हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हर एक लोग हम क्या है? गवाह है। ये वचन प्रचार करना या प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी को सुनाना सिर्फ हमारा काम नहीं है। ये जो लोग सुन रहा है, जो लोग परमेश्वर के वचन को विश्वास कर रहा है, वो हर एक लोग क्या है? गवाह है। यार हालेलुया। हालेलुया। हम क्या है? विशेष मतलब हम क्या है? गवाह है। हम मसीह यीशु का गवाह है। और मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया फिर तीसरे दिन जी उठा। और प्रभु यीशु हमारे पापों को क्या किया? माफ कर दिया, हमें छुटकारा दिया। इस बात के लिए क्या है? गवाह है। हालेलुया। 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 और एक गवाह हमें हर वक्त हमें देते रहना, सुनाते रहना, एक दूसरे को बताते रहना। जब आप कलीसिया में आते हैं तो ये बात को भी स्मरण करते हुए आना कि सिर्फ उधर रह रहा वो भाषा की गवाह नहीं, हम भी क्या है? और हम भी गवाह हैं तो अपना क्या करना? अपना फर्ज को निभाना। हालेलुया। 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 क्योंकि से बहुत लोग प्रभु के वचन पे निकले जाए सब। जब आप निकलोगे तो आप भी इसी प्रकार से कलीसिया को सिखाओगे। जब उसमें से निकलेगा तो अपने कलीसिया को सिखाए। ऐसे क्या होगा? कलीसिया उन्नति करेगा, कलीसिया बढ़ते जाए। हालेलुया। हालेलुया। ये सिर्फ गवाह देने का काम सिर्फ पास्टर को नहीं, ये हर एक विश्वासियों का काम और हर एक व्यक्तिगत क्या है? एक गवाह है। और हमारे दिखाएंगे पहला कुरिन्थियों 3 उसका 16 हम सब उसको जानते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 के 16 लिखा क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम कहाँ हो? परमेश्वर की मंदिर हो। हालेलुया। हालेलुया। कौन परमेश्वर का मंदिर है? हम हैं। यहाँ लिखा वह मंदिर तुम हो, वो और कोई दूसरा नहीं है, वो तुम हो। 17 की पढ़ो। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जो
वही परमेश्वर आज हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं क्या किया? हमें अपने हाथों से बनाया। हम नहीं, हम इंसान क्या करते हैं? अपने लिए खुद अपना एक मंदिर बना लेते हैं, अपना मूर्ति बना लेते हैं और उसके आराधना करते हैं। परमेश्वर वैसा सोच नहीं। परमेश्वर रहने के लिए खुद मंदिर बनाया और वो है कोई इंसान, वो है हम। हालेलुया। हालेलुया। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश से पृथ्वी को बनाया, जो इसराइलियों के समय में बाचा के संदूक के उतर महिमा में उतरा, जो धारी हो और हमारे हृदय में वास कर रहा है। हालेलुया। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम है। हालेलुया। ये तो बोल रहे हैं कि हमारे यीशु ने क्या है? विशेष, हमने पहले भी बताया था कि जो मसीह यीशु में है उसका दंड किया गया नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। प्रवेश कर चुका है, अब करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्धार हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। ये बात को समझना, हमारा उद्धार हो चुका है। जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है, जो मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेता, वो हर एक व्यक्ति को उद्धार हो चुका है। और हर एक व्यक्ति वो क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर क्या करता है? वो वास करता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर, हमारे हृदयों में वास करता है। तो हम इस मंदिर को गंदा करने की कोशिश ना करें। परमेश्वर का यहाँ पर वचन स्पष्ट रूप से वार्निंग देता है, सावधान रहने। तो परमेश्वर खुद क्या करेगा? तो विनाश। हालेलुया। अब वो मंदिर गंदा कैसे होता है? ये मंदिर गंदा कैसे होता है? अब यीशु मसीह के बारे में जानते हो, जब यरूशलेम मंदिर में कुछ लोग मंदिर के अंदर व्यापार बांटा बनाता था, कबूतर बेच रहा था, अलग अलग प्रकार का मार्केट लगाया था, बाजार लगाए हुए थे। जब यीशु मसीह देखता तो कहता, ये मेरा परमेश्वर का, ये मेरा पिता का घर है और यह प्रार्थना का घर है। ऐसे बोलकर एक कपड़े का कोड़ा बनाया और सबको मार मार के बाहर निकाला। कहता परमेश्वर के मंदिर को तुमने क्या किया? डाकुओं का खोर बना दिया। हम परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को हम भी क्या करते हैं? व्यापार के अड्डा बना दिया, डाकुओं का खोर बना दिया। इस मंदिर को हमने इतना खराब कर दिया है कि परमेश्वर की आत्मा इसमें आ ही नहीं सकता। हालेलुया। इसे पवित्र रखें। और एक बेहतर होगा जब अपने स्वभाव, हमारा स्वभाव बस यीशु के स्वभाव के जैसा होगा। हमारा चाल चलन बदलते जाएगा, हमारा सोच और विचार पवित्र होगा। हम एक दूसरे से प्रेम करने लगे, हमारे बीच में से जो नफरत हो, नफरत खत्म हो जाएगा। तब ये काम हो, ये मंदिर पवित्र हो। हालेलुया। 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 परमेश्वर की गंभीरता को समझे, ये विश्वास की गंभीरता को समझे, तब यह मंदिर पवित्र हो। यहूदी लोग, इस्राएल के लोग, और परमेश्वर की गंभीरता को धीरे धीरे भुला दिया था। इस लोग मंदिर में क्या किया? बाजार लगा दिया था। जो एक समय था, वो इस्राएल परमेश्वर से डरता था कि हमने परमेश्वर को देख लिया। परमेश्वर के तंबू के निकट जाने से डरता था। वचन ऐसे बताया, अगर कोई तंबू में या होरे पर्वत पर जहां परमेश्वर उतरता था, परमेश्वर से बात करता था, अगर कोई पशु उसमें सड़ जाता था तो पशु को मार दिया जाता था। इतना
परमेश्वर को पवित्र जानता था इसराइली लोग, लेकिन ये गंभीरता कहाँ चला गया? यीशु मसीह के समय ये मंदिर में क्या कर रहा? व्यवहार कर रहा। धीरे धीरे उनके बीच में से एक पवित्रता, एक गंभीरता क्या हो गया? हम इतना वचन क्यों सुनाते हैं? ताकि हम हर दिन ताजा होते चले जाएं, हमारे अंदर अविश्वासी मन उत्पन्न न हो। हम इसलिए लोगों को प्रार्थना माने के लिए बोलते रहते हैं कि आप द्वार की प्रार्थना में आओ, एक दूसरे के साथ संगति करो, ताकि आपका मन, आपका विश्वास हर दिन क्या हो? ताजा होते चला जाए, आपका विश्वास बढ़ते चला जाए। आज हम सुना, पिछले द्वार को हम नहीं सुने, पिछले द्वार को जो सुना वो आज हम नहीं सुना। ये क्या के लिए? हमारी विश्वास ताजा होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा विश्वास ताजा नहीं होगा तो फिर उसमें हमें कोई फर्क नहीं होगा। हालेलुया। हम भी क्या करेंगे? इसको खोर बना देंगे, डाकुओं का अड्डा बना देंगे। इसे डाकुओं का खोर बनने ना दें, इसे पवित्र रखें, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हम और आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 5 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। पुरानी बातें बीत गई, सब बातें क्या हो गया? नहीं होगी, नहीं होगी। और ये सब बातें मसीह की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा मेल मिलाप। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप करा लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए क्या किया? पाप ठहराया। किसकी वजह? मसीह यीशु की वजह। प्रभु यीशु मसीह को पाप नहीं किया, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया? पापी ठहराया, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। कहने का मतलब हमारा मेल मिलाप, ये जो मेल मिलाप जो सरकार को यीशु मसीह ने दिया, हमें नई सृष्टि है। और वो हमारा क्या मेल मिलाप किसके साथ किया है? परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ जो आदम वाटिका में जो रिश्ता टूट गया था, जो रोमियो को पत्र 3 अध्याय उसका 23 कहता है, पाप किया, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। पाप का मृत्यु, पाप का मजदूरी क्या था? मृत्यु था। हम सब पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए और एक पाप हमारे जीवन का बोझ प्रभु यीशु मसीह खुद अपने ऊपर ले गया और हमारे लिए पापी ठहराया गया। हमारे लिए मसीह यीशु पापी ठहराया गया। अभी थोड़ा जो पहले आया वो सुन रहा था, जो क्रूस का निशानी है वो क्या है? श्राप का निशानी है। तो क्रूस क्या दिखाता है?
दिखाता? श्राप दिखाता कि हमारा श्राप लेकर कोई और उस पर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो दंड हमें मिलना था वो दंड प्रभु यीशु मसीह ले लिया ताकि हम बच जाए, हम पर वो दंड ना आए। इसलिए तो कहा गया मसीह यीशु में दंड किया गया, क्योंकि हमारा दंड सब यीशु सह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया, इस विषय को ध्यान रखें। तो सभी शक्तिमान परमेश्वर हमारा मेल मिलाप किया ताकि फिर से हमारा मेल मिलाप हो जाए और हम डायरेक्ट परमेश्वर के साथ जुड़ जाए और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। एक आयत हम पढ़े हैं, उसके बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा ग्रंथ 6 अध्याय, दूसरा ग्रंथ 6 अध्याय उसका पहला आयत। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हाँ, यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। हालेलुया। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, परमेश्वर को वैसे कहता, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझो, यह समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो हम पर हुआ उसे व्यर्थ जाने। जो अनुग्रह परमेश्वर का हम पर हुआ है उस अनुग्रह को हम व्यर्थ जाने ना। क्यों ना जाने? क्योंकि हम क्या है? सहकर्मी। किसका सहकर्मी? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सहकर्मी का मतलब क्या होता है? सहकर्मी, सहने वाला, हमारे भार को सह लिया या हमारा भार को और सह लिया। दोस्त अगर हम बोले तो अच्छा नहीं हो, पति पत्नी बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा हो। अगर पति के जीवन में कोई दुख आए तो पत्नी भी क्या होता है? दुखी हो जाता है। पत्नी के जीवन में कोई दुख आए तो पति भी क्या होता है? दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है? सहकर्मी, सहायता करने वाला, मदद करने वाला। एक दूसरे को दोनों क्या कर रहा? मदद कर रहा। इसलिए बोला दोस्त नहीं बोल सकते, क्योंकि दोस्तों में ज्यादा है होता। अगर पति कितना भी खराब हो, लेकिन एक स्त्री के सामने अगर कोई पति को मारे तो पत्नी चुप नहीं बैठे। वैसा इससे पत्नी कैसा भी हो, ससुर, लेकिन पति चुप नहीं बैठे। हालेलुया। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है, उस परमेश्वर का जो अनुग्रह हम पर हुआ है, उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने ना दो, क्योंकि हम हर एक लोग क्या है? परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए से व्यर्थ जाने ना दे। आए प्रार्थना करें। अरे 5-6 बात आज हमने देखा। हम पृथ्वी के नमक और जगत के ज्योति, सच्ची दाता प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारे जीवन का साधन है। वो मुझे चुना है, वो मुझे बुलाया है और हमें नियुक्त किया है अपने लिए। हम हर एक लोग बस यीशु का हम व्यक्तिगत गवाह हैं। हम हर एक लोग बस यीशु का गवाह हैं व्यक्तिगत।
सृष्टिकर्ता परमेश्वर का हम मंदिर हैं और हमारा मेल मिलाप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ हुआ है और हम जो परमेश्वर के सहधर्मी हैं इस अनुग्रह को भी अपने जाना इतनी बातों पर हमने ध्यान दिया आज प्रार्थना है सर्वपिता आपकी कृपा हमारा इच्छा नहीं और इच्छा के अनुसार जीवन बिताना करें और इच्छा हमारे जीवन में होनी है। स्वर्ग पिता आपकी कृपा के हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु पिता पवित्र परमेश्वर आपकी कृपा आपकी आशीष और आपकी महिमा इस जगह को अपनी महिमा से भर इस जगह को अपनी आशीष जो लोग को सुने उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इधर जितने भी लोग उपस्थित हैं सबों के हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की कृपा प्रभु यीशु मसीह की आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के वचन को धारा कार्य करो दृढ़ होने का स्थिर आज के वचन को उनके जीवन में 100 गुना 60 गुना 70 गुना फल आपकी महिमा है। हम पहले के जैसा नहीं पहुंचे हम प्रतिदिन की बात यीशु मसीह आप में नया होते जाते आप में ताजा होते जाते हैं और रात बजे आप हमारी मदद कर सकते वचन सुझाव हर एक व्यक्ति को जीवन में आपके हाथों में सबको आशीष करें सबको अपने महिमा से बढ़े जो दुखी है परेशान है तकलीफ है अपराध उन्हें आशीष सबके जीवन में आपकी आशीष आपकी महिमा प्रेम आपकी कृपा आपकी छोटे व्यक्ति को बिना एक ईश्वर की कृपा